हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने व्लॉग में आप शेयर करूँगी रजब के रोज़ों की का स्वाब और जो है चने की दाल के हलवे की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज के काम से जो मैंने काम किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स गो स्टार्टेड। तो यहाँ पे जो है बर्तन धोए हैं सुबह के और साथ-साथ मैं काम भी करूँगी और आपके साथ जो है मैं रजब के रोज़ों के बारे में कहूँगी, ख़ास तौर पे लेडीज़ को जो रोज़े उनके छूट जाते हैं, तो वो रजब के महीने में लाज़मी ही जो है ना अपने कज़ा रोज़े पूरे किया करें। क्योंकि इससे ये होगा इसमें ये है कि एक तो आपकी कज़ा रोज़ों का जो है वो भी कज़ा रोज़े भी का भी कज़ा पूरी हो जाएगी और जो है आपके को इसका दुगना सवाब मिलेगा। और यहाँ पे जो है इसके अलावा आप कज़ा रोज़े भी रख लें और बाकी जो रोज़े रखेंगी आप वो उसका भी बहुत सवाब है। आपको पता ही है रजब के महीनों का कि 90 साल की कि रोज़ों का सवाब मिलता है और इबादत का सवाब मिलता है। तो ये तमाम जो है ना इस्लाम में बताई गई हैं बातें। तो फिर मैंने जो है रोज़ा भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर लूँ कि जो लेडीज़ ख़ास तौर पे है ना वो कज़ा रोज़ों की जो है ना अपने जो कज़ा रोज़े हैं रजब के महीने में ज़रूर रखा करें ताकि उसका अजर सवाब जो है आपको दुगना मिल सके। अच्छा, यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए थे और बर्तनों को जो है धोने के बाद फिर अब शुक्र है कि सर्दी कम हो गई है और फिर रजब के मैं भी रोज़े रख रही थी, तो फिर मैंने वो रोज़े रोज़े रखे हैं। अच्छा, थोड़े से व्लॉग मेरे लेट आते रहे हैं और क्योंकि मेरा काम जो है ना एक नहीं है, मैं फिर जो तमाम काम खुद करने होते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता और फिर रोज़े भी रख रही थी, तो फिर इसलिए थोड़ा-सा टाइम आप लोग यानी कि तो मिलता मैं लगाती तो हूँ चैनल पे अपने व्लॉग, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगता है। 1 वीक वीक में एक एक व्लॉग तो मेरा लाज़मी है ना। फिर यहाँ पे जो है ना मैं अच्छा जो है आप लोग ये बास्केट में ऐसे शॉपर लगाकर और जो भी कचरा है ना वो फेंका करें ताकि इसमें जो है ना हमारे जो काँच की चीज़ें होती हैं, पिनें होती हैं, टैबलेट्स वगैरह होती हैं, मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, वो अगर आप शॉपर में ऐसे करके और डेली का डेली फेंकेंगी ना शॉपर में बाँध के, तो फिर ये होगा कि जो मासूम जानवर होते हैं ना वो जो है ना इससे बच जाएँगे। क्योंकि काँच की चीज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा जानवर जो है ना खाने के लिए कुछ शॉपर में देखते हैं तो फिर वो जो है ना उनके मुँह में ना लग जाए। फिर मैं यहाँ पे ऐसे ही करती हूँ कि मैं शॉपर में बाँध के तमाम शॉपर में कूड़ा जितना भी है ना मैं शॉपर में बाँध के तो फिर फेंकती हूँ। और किचन का कूड़ा तो मैं तकरीबन हर आधे घंटे के बाद शॉपर से चेंज कर देती हूँ। छोटी-सी बास्केट रखी हुई है, तो वो बजाय इसके कि गले सड़ेगा और किचन में कॉकरोच वगैरह और चींटी होंगी तो उससे ये बचा रहता है। अच्छा, ये मैंने तमाम बर्तन वगैरह धोने के बाद ये जो थी ना वीडियो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ आज जो है ना अपनी रूटीन जो है शेयर करूँगी और साथ में रजब के रोज़ों का के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करूँगी और क्योंकि रखा हुआ था तो फिर टॉपिक मिल जाता है बंदे को कि घर के क्या काम करने हैं आपने। और थोड़ा-सा मोबाइल में वॉइस का इश्यू आ रहा था, तो काइंड मास्टर से थोड़ा-सा फिर मुझे मसला भी बन रहा था। तो ये है कि फिर अब शुक्र है अल्लाह का मसला का ख़त्म हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना रोज़ा खोलने के लिए फिर पकौड़े बनाए थे। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हुआ है कि मेरे साथ ये कि मैंने पकौड़े बनाए ना तो साथ में मेरे बेटे ने कह दिया मम्मा चिप्स भी बना कर दें मुझे। और उसने ये जो टोकरी है ना ये बिल्कुल बारीक आलुओं की कटिंग कर दी थी और फिर इसको जो है ना मेरे मेरे लिए सबने काम बढ़ा दिया था। फिर मैंने यहाँ पे पकौड़े बनाए और साथ में जो है ना फिर मैंने कॉर्नफ्लावर और उसमें बेसन मिक्स करके और बेकिंग सोडा और जो है मीठा सोडा, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके उसको मैंने फ्राई किया ना तो आप यकीन करें कि बड़े अच्छे हो गए थे। ये बहुत बारीक लेयर थी, अगर मैं फ्राई करती ना वैसे तो टूट जाते। फिर ये है कि ये मैंने ट्राई कर दिए थे और बच्चे भी खुश हो गए थे और असद तो ख़ास तौर पे कि मैंने काम तो गलत किया है, लेकिन जब वो उन्होंने देखा ना थोड़ी-सी मेरे से डाँट भी सुनी है और फिर उसके बाद जो है ना जब टोकरी उन्होंने देखी है भरी हुई तो फिर वो तुम्हारा उनका मूड सही हो गया था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी चने की दाल के हलवे की रेसिपी भी और ये पकोड़े जो थे ना रोज़े के लिए मैंने बना लिए थे और इसको जो है ना मैं सब नहीं खाए माशाल्लाह। जब भी मैं रोज़ा रखती हूँ लाज़मी पकोड़े बच्चे बहुत शौक से खाते हैं पकोड़े ना। और असद को तो बहुत ही पसंद है। असद तो कहता है कि कुछ मिले ना मिले पकोड़े लाज़मी होने चाहिए। रोज़े के लिए अब रोज़े भी आ रहे हैं तो फिर उन्होंने पहले ही कह दिया था मम्मा पकोड़े जो है ना पहले हैं।
और फिर यहाँ पे मैंने पकोड़े बना लिए थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने चने की दाल का हलवा बनाया था, तो इसमें मैंने चने की दाल को पहले गला लिया था अच्छे से, और फिर उसके बाद जो है ना ये इलायची और चीनी और घी, ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाल के जो बिल्कुल इसको खुश्क कर लिया था। जब ये दाल अच्छी सी गल जाती है ना, कुकर में गलाएँ आप इसको, तो ये बहुत अच्छी गल जाती है, और चम्मच से आप मैश करेंगे तो जल्दी से मैश हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये इलायची और चीनी और घी, ये तीनों चीज़ें डालकर फिर इसको ऐसे इसका पेस्ट बना लिया था दाल का, और फिर जो है ना इसमें जो है मैंने इसको इसकी भुनाई कर ली थी, जब ये खुश्क हो गया था। तो ये इसमें मैं अच्छा, इसको मैं ऐसे मैश करूँगी ना, तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, और इसमें जो जब ये दाल अपना घी छोड़ना शुरू हो जाएगी ना दाल में से, तो ये भुनाई की तरफ आएगा, और फिर इसके बाद आपने न इसमें क्या करना है, एक बड़ा सा बर्तन लेकर उस पे ये सारा स्प्रेड कर लेना है, और जो है और इसपे ऊपर से बादाम और अखरोट वगैरह जो मोटे-मोटे कूट कर आपने इसमें डालने हैं, और छुहारे वगैरह, तो बहुत मज़े के बन जाते हैं, और दूध के साथ आप अपने बच्चों को, और सर्दियों में ख़ास तौर पे ये ख़ास सर्दी की ख़ास सौगात है। तो अच्छा, माश की दाल ना मैंने चने की दाल के साथ ही इसको उबाल लिया था, और जो सूजी है ना वो मैंने एंड पे जब भुनाई होने लगी ना, उसमें मैंने थोड़ी देर पहले जब देखा कि पानी थोड़ा-सा रह गया, तो उसमें फिर सूजी मैंने डाली थी, और फिर थोड़ा-सा पका कर, और फिर उसके बाद जो है ना जब चीनी थोड़ी-सी जब देखें आप ये भुनाई की तरफ आ रहा है, तो थोड़ी चीनी और डालकर, और फिर इसकी आप भुनाई करके इसको इसकी टुकड़ियाँ बना लेंगे, और उसके बाद स्प्रेड करेंगे ना, तो बहुत अच्छी अच्छी आपकी ये टुकड़ियाँ बन जाएँगी। आपने सूजी जो है ना ज़्यादा गलानी नहीं है बस। बस बाकी मेरी जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को और मेरे घर को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, तो मेरी वीडियो को आपने अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।